भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनकी मृत्यु 23 वर्ष की आयु में हुई थी, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने एक मजबूत प्रभाव छोड़ा। भगत सिंह को शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स को मारने की साजिश के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के नेता लाला लाजपत राय पर क्रूर पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया था। उनको 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने साहस के साथ सुना, तथा उनको 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया था। लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्हें 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह ने एक शक्तिशाली नारा इंकलाब जिंदाबाद गढ़ा, जो भारत के सशस्त्र संघर्ष का नारा बन गया। उन्हें शहीद भगत सिंह के रूप में भी जाना जाता है। उनके कुछ अनमोल विचार इस प्रकार हैं। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है, उसे हर एक रूढ़िवादी सोच की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्म सिद्ध अधिकार है। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मैं एक इंसान हूँ, और जो भी चीज़ें इंसानियत पर प्रभाव डालती हैं, मुझे उनसे फ़र्क पड़ता है। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। यह शादी करने का समय नहीं है, मेरा देश मुझे बुला रहा है। मैंने अपने दिल और आत्मा के साथ देश की सेवा करने के लिए एक प्रतिज्ञा ली है। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं ज़रूरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूँ, और यही सच्चा बलिदान है। आमतौर पर लोग जैसी चीज़ें हैं उसके आदी हो जाते हैं, और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इस निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की ज़रूरत है। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज़ को बहुत ज़ोरदार होना होगा। जब हमने असेंबली में बम गिराया था तो हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस शब्द का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उनके फ़ायदे के हिसाब से इसके अलग अलग अर्थ और मतलब दिए जाते हैं। क्रांति लाना किसी भी इंसान की ताकत के बाहर की बात है। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि किसी विशिष्ट वातावरण, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में ही क्रांति लाई जा सकती है। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्रांति का मतलब केवल उथल पुथल या एक प्रकार का संघर्ष नहीं है। क्रांति आवश्यक रूप से मौजूदा मामलों के पूर्ण विनाश के बाद नए और बेहतर रूप से अनुकूलित आधार पर समाज के व्यवस्थित पुनर्निर्माण का कार्यक्रम है। सर्वगत भाईचारा तभी हासिल हो सकता है जब समानताएं हों, सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत समानताएं। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। धर्म में हम चाहे अलग अलग ही रहें। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद को बलिदान दे सकते हैं।
मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है, देश की आज़ादी। दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जिसे कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा।